साथियों, आम चुनाव 2023 जो है वो मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। 4 राज्यों 5 राज्यों में लगभग चुनाव होना है। तो ये 4-5 जो राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्य हैं यहाँ पर, तो इन राज्यों में जो चुनाव होना है उसमें आपको हम बता दें कि चुनाव का जो माहौल है वो गर्मा गया है। 2023 आम चुनाव विधानसभा के जो होना है, इसके पहले भी चुनाव होते रहे हैं। ये बात मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि काफ़ी समय से एक पार्टी सत्ता में है, दूसरी पार्टी सत्ता में नहीं आ पा रही है, तो अपने अपने तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं। मतदाताओं के पास जाकर सभाएं हो रही हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और एक पार्टी कह रही है कि हमें विकास पर वोट दो, दूसरी पार्टी कह रही है कि विकास तब होगा जब बदलाव होगा। अब बदलाव कौन चाहता है? कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के नेता तो वही कहेंगे ना कि हमें बदलाव करना है, तो कैसे हमें जिता पाओगे आप। अब वो बता भी रहे हैं, नेताओं को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि किस तरीके से सभाओं में जाके जनता को आपको वादे करना है, बताना है कि हम क्या क्या काम करेंगे, हमने क्या नहीं कर पाया। कुछ समय मिला था, लगभग 1 वर्ष का समय मिला था, उसमें हम कुछ नहीं कर पाए और हमारी सरकार गिर गई थी, भाजपा ने गिरा दी थी। अब ये बताइए, और भाजपा वाले करेंगे हमने कितना विकास कार्य किया, कांग्रेस अभी कर ही नहीं सकती। तो अब इसी को ये ध्यान में रखते हुए हम देखें यदि, तो कुछ नज़ारा अलग अलग होता है। हालांकि खबरें बहुत हैं, लेकिन हम खबरों की तह तक पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा देख रहे हैं, अभी पांडुरंगा है जो छिंदवाड़ा है, जहां के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे वो, और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। और उन्होंने पांडुरंगा में एक सभा की, महाराज छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण था, वहाँ पर नकुलनाथ भी थे, उनके जो बेटे हैं वो सांसद हैं जो नकुलनाथ जी, तो वो भी थे वहाँ, और उन्होंने भी संबोधित किया उस सभा को। और उन्होंने क्या कुछ कहा हम वो आपको बता रहे हैं। आप जुड़े हैं सागर दस्तक न्यूज़ पर और मैं हूं आपका साथी NK भार्गव। आप देखते रहें सागर दस्तक न्यूज़ को, उसको सब्सक्राइब करते रहें। तो हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से उन्होंने वहां सभा में कहा सारे लोगों के सामने कि छिंदवाड़ा का विकास तभी होगा जब कांग्रेस की सरकार आएगी। पांडुरंगा वहीं पास में ही है, वहीं छिंदवाड़ा से लगा हुआ। तो वहाँ पर आदित्य ठाकरे भी थे, उन्होंने महाराष्ट्री भाषा में अपना उद्बोधन दिया, अपना भाषण जो है वो महाराष्ट्री भाषा में दिया, सबको प्रभावित किया उनका भाषण भी। और कमलनाथ जी भी वहाँ पहुँचे। वो कमलनाथ जी ने भी कहा कि अब केवल शपथ लेने की तारीख बाकी है कि शपथ कब लेगी। मतलब यहाँ तक बात पहुँच गई है कि शपथ लेने की तारीख, बस कांग्रेस की सरकार बनना तय है जनता के आशीर्वाद से। जनता के आशीर्वाद से वो बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ही आएगी। हालांकि ये भविष्यवाणी कांग्रेस वाले ही कर रहे हैं, बीजेपी वाले अपने इस तरह से कर रहे हैं। तो इस खबर की तह में यदि हम जाएं तो ये देखना लाजमी होगा कि कांग्रेस किन मुद्दों पर और किस तरीके से सत्ता में आ रही है, और बीजेपी अपनी तरीके से बतला रही है कि हम सत्ता में आएंगे। दोनों पार्टियां मुख्य हैं यहाँ मध्य प्रदेश में। तो कमलनाथ जी जो है उनका प्रभाव क्षेत्र है छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा जिला जो है वो काफ़ी चर्चा में रहता है, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं, केंद्रीय मंत्री वहीं से जो सांसद बन के वो केंद्रीय मंत्री बने, बड़े बड़े विभागों के वो कैबिनेट मंत्री बने हैं, और अच्छा खासा प्रभाव है हालांकि वहाँ, इससे कोई दो मत नहीं है कमलनाथ जी का। तो उनको घेरने की भी कोशिश हो रही है, जो दूसरी पार्टी है उसको घेरने की कोशिश कर रही है। तो एक बहुत बड़ी बात कही कमलनाथ जी ने कि यहाँ सरकार जो है मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की ही बनेगी। वहाँ दिग्विजय सिंह जी हैं, वो भी बार बार आ रहे हैं यहाँ। अभी पिछले दिनों बुंदेलखंड में खड़गे जी आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो नए अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, वो भी आए थे। उन्होंने भी कहा, जो मोदी जी आए थे तो मोदी जी का भी वो बता के गए कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ जो रविदास जी का मंदिर बनाया, करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है उस पर, और उसकी जगह पे मंदिर की जगह कुछ और बना देते, धर्मशाला बना देते, कुछ और बना देते। तो अपने अपने तरीके से वो सारी पार्टियां उसका विकास फिर उस पर फोकस नहीं होता कि धार्मिक भावनाएं यदि किसी की छुपी हैं वो उस पर बात हो रही है कि समाज को इससे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, फिर ये नहीं सोचती राजनीतिक पार्टियां, वो फिर अपने स्तर से बात करते हैं। तो उनके नेता आएंगे तो अपने स्तर से बात करेंगे, दूसरी पार्टी के नेता आएंगे तो अपने स्तर से बात करेंगे। तो अब मायने ये रखता है कि किस तरीके से उन्होंने बात रखी और कहा। हाँ, कुछ नेता हैं जो मर्यादा भी खो रहे हैं, कुछ का कुछ कह रहे हैं, ये चलता है, पिछले बार से चल रहा है, लेकिन इसमें सुधार नहीं हो रहा है। मर्यादा जो है वो उसका उल्लंघन हो रहा है। जो बात अपनी रख रहे हैं वो अपने दायरे में रह के रखना चाहिए। अब मीडिया को तो बताना है, सारी चीज़ बताते हैं वो, तो मीडिया का काम है कि जो कुछ आपने कहा वो हम बताएं। सोशल मीडिया पर आजकल ज़बरदस्त आपने यहाँ कुछ कहा, वहाँ तत्काल आपको लाखों लोग देखते हैं, वहाँ करोड़ों लोग देखते हैं, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं किसने क्या कहा है, समाचार पत्रों में आ जाता है पूरा विवरण कि किसने क्या कहा, कौन से नेता ने।
तो यहाँ जो है हिंदी भाषी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में वर्षों से बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। आज की इसी मुख्य वजह है जो बात आपसे रखने की, वो है कि कमलनाथ जी ने ये तक कह दिया और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यहाँ तक कह दिया, छत्रपति शिवाजी की जो मूर्ति का अनावरण हुआ, वहाँ मूर्ति स्थापित जो है छत्रपति शिवाजी जी की, तो उस पर बोल रहे थे, उस पर भाषण दे रहे थे, उसमें कह दिया कि केवल तारीख रह गई है बस शपथ लेने की। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने यहाँ किस तरीके से कह दिया है कि बस शपथ की तारीख रह गई है। पूरा मतलब मैंने भरोसा है कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। अब देखना होगा, कुछ समय और रह गया है, 1-2 महीने और हैं, इसके बाद चुनाव तो होना ही है, उसमें पता चलेगा कौन कितने पानी में है, विकास यदि किया है बीजेपी ने तो वो भी अपनी बताए कि हमने कितना विकास किया है, और हमने इतने साल सत्ता में रहे तो हमने क्या क्या किया वो बताएं। रोज़गार कितना मिला है, रेलवे का कितना विस्तार हो सका मध्य प्रदेश में, कौन कौन सी ट्रेनें कहाँ से मिली हैं, आवागमन के साधन कितने मिले हैं, परिवहन जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विकास की जो धारा है वो परिवहन पर टिकी हुई है, तो कितना विकास हुआ है, कितने रोड कहाँ कहाँ बने हैं। हाँ, ये शहरी क्षेत्र की बात है, शहरी क्षेत्रों में आपकी लाइट की व्यवस्था कर सकते हैं, नल जल से जो पानी जो देने की है केंद्र सरकार की वो कर सकते हैं आप आवागमन के साधन बढ़ा सकते हैं, रोज़गार के कुछ हद तक जो है वो साधन भी आप तराश सकते हैं, लोगों को वो जागरूक भी जल्दी कर सकते हैं पढ़े लिखे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी निरक्षरता का प्रतिशत घटा नहीं है, कुछ हद तक घटा है, लेकिन पूर्ण रूप से आप कहें कि निरक्षर नहीं है। वहाँ साक्षर लोग भी हैं, लेकिन निरक्षर लोग जो हैं वो किसानी पर जो आधारित है वो पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो किसानों के लिए भी दोहरी मार पड़ती है। सहायता दे रही है सरकार, ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार भी दे रही है, राज्य सरकार भी दे रही है। तो अब ग्रामीण क्षेत्रों की जो तस्वीर है वो आपको ज़रूर इंगित करेगी ग्रामीण में कितना विकास हुआ है, क्योंकि रोज़गार के साधन नहीं मिल पाए हैं इतने वर्षों में। इस पर कांग्रेस बार बार मुद्दा बना रही है। इसी को रोज़गार क्या दिया आपने, कोई फैक्ट्री लगवा देते, रोज़गार धंधे उनको स्थापित करते, कुछ मिला। बेरोजगारी भत्ता का कहा था कांग्रेस ने, तो ये नहीं दे पाए, उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, अब उनको देखना था। कुछ लोग ये भी कहते हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं कि 5 साल इनको चला लेने देने दी है सरकार, क्योंकि कमलनाथ जी को तो और पता चल जाता है कितना विकास करती, फिर आप चुनाव मैदान में आ जाती। अब इनकी सरकार को गिराने का आरोप लगा रही है कांग्रेस की, हमारी सरकार गिराई है बीजेपी ने। सिंधिया जी आए, सिंधिया जी ने अपने जो पक्ष में थे वो विधायक किए, मंत्री भी कुछ बन गए थे कांग्रेस में, उनको भी साथ ले लिया। तो इस तरीके से बहुत से लोग यहाँ के वहाँ हो रहे हैं। बीजेपी में से भी निकल के कांग्रेस में आ रहे हैं कुछ लोग जो संतुष्ट नहीं हैं। कुछ को ऐसा भी लग रहा है कांग्रेस सरकार बनेगी तो अब यहाँ खसक लो, तो यहाँ खसकने का भी सिलसिला जारी है। वहाँ कांग्रेस से कुछ बीजेपी में आ रहे हैं, मोदी जी के नाम पर कुछ कह रहे हैं कि नहीं आप तो मोदी जी का चेहरा देखते रहिए, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि इसमें कोई दो मत नहीं, काम हो रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा तो काम हो रहे हैं, लेकिन ये राज्य का चुनाव है, राज्य का चुनाव अलग होता है। आप यदि छोटी यूनिट से भी देख लें तो यहाँ जो ग्राम पंचायत सबसे छोटी यूनिट होती है तो उसमें कुछ अलग रहेगा चुनाव, उसको देखा जाएगा कि कौन है, उसमें ये नहीं देखा जाएगा किस पार्टी का सरपंच है, किस पार्टी का वार्ड मेंबर है, वो नहीं देखा जाएगा। फिर नगर परिषद आती है, नगर परिषद में भी कुछ हद तक पार्टी का भी देखेंगे और चेहरे को भी देखेंगे, कौन है, कौन चुनाव लड़ रहा है। फिर वो आगे बढ़ते हैं नगर पालिका और आपका नगर निगम है, वहाँ भी कौन महापौर बनता है। यहाँ से फिर चुनाव का जो है वो बिल्कुल तपा या प्लेटफार्म आ जाता है यहाँ से। इस पर चुनाव जो है कुछ तो चेहरा देखकर और कुछ पार्टी। अब यहाँ पार्टी ज़्यादा रहेगी, चेहरा भी कम रहेगा। अब उन्होंने कहा चलिए ठीक है, अपन तो चेहरा देख के देंगे। कुछ लोग कहते हैं पार्टी के लिए दे रहे अपन तो चलिए, एंड टाइम पर उसको सपोर्ट मिल जाती है। फिर बढ़ता है विधानसभा की ओर। तो विधानसभा जो है प्रांतों में जो हो रहे हैं चुनाव वो अलग है, मोदी जी का अलग है। जो 2024 का चुनाव है, संसद का जो लोकसभा का चुनाव है वो अलग है। तो इसमें एक नहीं अभी कहा जा सकता कि कौन कहाँ है। सर्वे हो रहे हैं, सर्वे किसी के पक्ष में आ रहे हैं, किसी के पक्ष में नहीं आ रहे हैं। कभी कोई सर्वे आता है कांग्रेस के पक्ष में, कोई बीजेपी के पक्ष में आता है। हालांकि मीडिया को बताने से कोई गुरेज नहीं है, मीडिया जो है सच बताएगी और आप उसको पूरी तरीके से उस पर अमल करें। यदि मीडिया बताती है आपको तो अमल करना होगा कि कहाँ विकासकारी हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो आज के इस बहस में, आज के इस चर्चा में जो सागर दस्तक न्यूज़ पर आप जुड़े हैं, सीधे देख रहे हैं आप तस्वीरें, हम आपको जो बतला रहे हैं वो आप कि आज के विश्लेषण में इतना ही। आगे आप देखते रहें सागर दस्तक न्यूज़ और समाचार भी देखते रहें। आम चुनाव जो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं उस पर जो गहन मंथन चल रहा है उस पर भी हम आपको नए समाचार दिखलाएंगे। आज के लिए इतना भी।
देखते रहें सागर दस्तक न्यूज। नमस्कार, आपका साथी NK भार्गव।